रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी में हवेली का सहन चमक रहा था, मगर अब्रिश के दिल में अंधेरे के साए थे। वो आंसू भरी आंखों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। जहांगीर आलम, जो सर्द नजरों से उसे घूर रहा था। मैंने कहा ना, बंद करो ये रोना। जहांगीर की सख्त आवाज सुनकर वो मजीद सहम गई। वो बमुश्किल 14 साल की थी, ना समझ, जिद्दी और मासूम। और ये आदमी उसका शौहर। मुझे मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है, उसने हिचकियों में कहा। जहांगीर ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा। उसकी गिरफ्त फौलाद जैसी सख्त थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अब्रिश? तुम अभी बच्ची हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अब्रिश ने अपने आंसू पोंछे और जिद्दी लहजे में बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। अगर मैं शादी के काबिल थी तो पिकनिक के काबिल भी हूँ। जहांगीर की पेशानी की रग तन गई। उसने तेज कदमों से चलते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अबरीश को अंदर धकेल दिया। यहाँ बैठकर सोचो कि तुम क्या कह रही हो। जहांगीर नहीं। वो जोर से चीखी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरा, गहरा, खौफनाक अंधेरा। अबरीश का सांस रुकने लगा। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, मगर बाहर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो दरवाजा पीटती रही, मगर जहांगीर अपनी जिद पर कायम रहा। फिर अचानक खामोशी छा गई। जहांगीर ने चंद लम्हे इंतजार किया, मगर जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। दिल में बेचैनी की लहर दौड़ी। अब्रिश, उसने दरवाजा खोलते ही देखा। अब्रिश जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने बगैर कुछ सोचे समझे अब्रिश को बाहों में उठाया। उसका कमजोर नाजुक सा वजूद उसके मजबूत बाजुओं में लरज रहा था। जहांगीर का दिल पहली बार किसी अनजाने जज्बे में धड़का। अब्रिश, आंखें खोलो। वो धीरे से बोला, मगर वो बेजान सी लग रही थी। उसने उसे बेड पे लिटाया, पानी के छींटे मारे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकें लरजने लगी। अब्रिश ने नीम व आंखों से जहांगीर को देखा। आंखों में एक अजीब सा खौफ था। जहांगीर, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जहांगीर का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। उसे नहीं मालूम था कि जो फासला वो खुद और अब्रिश के दरमियान रखना चाहता था, वही फासला अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनता जा रहा था। अब्रिश की आंखें नीम थीं, सांसें बेतरतीब और चेहरा उतरा हुआ। जहांगीर ने नरमी से उसके गाल थपथपाए, मगर उसकी आंखों में वही खौफ था जो कुछ लम्हे पहले स्टोर रूम में था। अब्रिश, होश में आओ। उसकी आवाज गैर इरादी तौर पर नरम पड़ गई। अब्रिश ने पलकें झपकाई, फिर झटके से उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी ने उसके जिस्म से सारी ताकत खींच ली। वो एक बार फिर गिरने लगी, मगर जहांगीर ने उसे थाम लिया। मुझे हाथ मत लगाओ, उसने बेदिली से कहा और खुद को जहांगीर की गिरफ्त से आजाद करने की नाकाम कोशिश की। जहांगीर की पेशानी पर शिकने उभर आईं। अभी कुछ देर पहले वो उस लड़की की हालत देखकर बेचैन हुआ जा रहा था, और अब वही लड़की उसे झटक रही थी। ज्यादा ड्रामे मत करो अब्रिश, वो संजीदगी से बोला, मगर उसकी आवाज में पहले वाली सख्ती नहीं थी। अब्रिश ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसकी पलकों से छलकने लगे। तुम्हें क्या लगता है, मैं बच्ची हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता? तुमने मुझे अंधेरे में बंद कर दिया। जानते भी हो मुझे कितना डर लगता है। जहांगीर ने लब भींच ली। वो जानता था कि अब्रिश सच कह रही है। वो जानता था कि उसकी हरकत गैर जरूरी और जालिमाना थी, मगर वो कभी अपने जज्बात तस्लीम करना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बंद किया, तकलीफ देने के लिए नहीं। उसने नजरें चुराई। अब्रिश ने तल्खी से हंसी। सबक? कौन सा सबक जहांगीर? ये कि तुम मुझे सिर्फ अपने हुक्म मानने वाली कोई चीज समझते हो, कि मेरी कोई हैसियत नहीं? जहांगीर को पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई उसे बच्चे समझने की गलती कर रहा था। ये लड़की शायद जिस्मानी तौर पर छोटी थी, मगर दिल और जज्बात के मामले में वो उससे ज्यादा हसास थी। चंद लम्हे खामोश रही, फिर जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, सो जाओ अब्रिश। अब्रिश ने नफरत से उसे घूरा और रुख मोड़ लिया। जहांगीर ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गया। मगर दरवाजे के बाहर खड़ा वो जाने कि वो एक बार फिर मुड़कर देखने को मजबूर हो गया। ये लड़की उसके काबू में आने वाली नहीं थी, और शायद यही बात उसे बेचैन कर रही थी। रात का अंधेरा कमरे में सरसराता हुआ दाखिल हो रहा था। अबरिश ने करवट बदली, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? क्या जहांगीर हमेशा उसे इसी तरह नजरअंदाज करता रहेगा? वो पलटी और दरवाजे की तरफ देखा। जहांगीर जा चुका था, मगर वो उसके वजूद की सख्ती अब भी महसूस कर सकती थी।
उसकी गिरफ्त, उसका तल्ख लहजा और वो सर्द नजरों से देखने का अंदाज, सब कुछ उसे जख्मी कर गया। जहांगीर ने लॉन में चहलकदमी करते हुए लंबी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी सरायत कर रही थी। क्यों? क्या इसलिए कि अब्रिश ने उसे इस तरह ठुकरा दिया था, या इसलिए कि वो खुद को किसी ऐसी चीज के करीब आधा महसूस कर रहा था जिससे वो हमेशा भागना चाहता था? उसने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, वो अब्रिश के लिए कमजोर नहीं पड़ सकता था। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, बस इतनी सी बात थी। मगर उसके दिल में उसने पहली बार झूठ कहा। अगली सुबह अब्रिश ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। हवेली की मुलाजिमा जुबैदा उसके पास आई। बीबी, नाश्ता कर लो। जहांगीर साहब ने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहांगीर साहब ने क्या कहा, अब्रिश ने सख्ती से जवाब दिया। जहांगीर जो अभी दरवाजे तक पहुंचा था, अब्रिश के अल्फाज सुनकर रुक गया। उसे दरवाजे की ऊंट से अंदर झांका। अब्रिश के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बगावत थी। ठीक है, मत करो नाश्ता, जहांगीर ने सख्त लहजे में कहा और अंदर आकर कुर्सी खींच कर बैठ गया। अबरीश ने उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बांध कर बोली, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है कि तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या चाहती हो। जहांगीर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। अबरीश ने गुस्से से मुठियां भींच ली। हाँ, मैं नहीं जानती, क्योंकि तुमने मुझे कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं किसी के लिए अहम हूँ। जहांगीर के आंखों में एक लम्हे के लिए कोई नरम जज्बात चमके, मगर फौरन ही उसने अपनी सर्द मोहरी की दीवार खड़ी कर ली। जिंदगी जज्बात के सहारे नहीं चलती अब्रिश। वो कुर्सी धकेलता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हें जल्द ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा, ये कहकर वो वहां से चला गया। मगर उसके जाते ही अब्रिश की आंखों में आंसू भर आए। अब्रिश के दिल में एक अजीब बगावत पनपने लगी। उसके लिए ये शादी एक ख्वाब जैसी थी, मगर जहांगीर का रवैया उस ख्वाब को हर दिन एक भयानक हकीकत में बदल रहा था। वो जानती थी कि वो कम उम्र है, मगर क्या मोहब्बत के लिए उम्र की कोई कैद होती है? वो चाहती थी कि जहांगीर उसे एक बीवी का दर्जा दे, मगर वो उसे एक जिद्दी बच्ची समझकर नजरअंदाज करता था। अगले चंद दिन इसी कश्मकश में गुजरे। अब्रिश ने जहांगीर से बात करना बिल्कुल बंद कर दी। वो जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती, न नाश्ता उसके साथ करती, न रात के खाने पर नजर आती। जहांगीर भी खामोश तमाशाई बना रहा, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी उसे घेरे हुए थी। एक रात जब सब सो चुके थे, जहांगीर अपने कमरे में बैठा फाइल्स पर काम कर रहा था। अचानक उसे बाहर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अब्रिश लॉन में अपने कजन अहमद से बात कर रही थी, हल्की हंसी के साथ। जहांगीर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। तेज कदमों से आगे बढ़ा और एक झटके से अब्रिश का बाजू पकड़कर खींच लिया। जहांगीर, वो चौंक कर बोली, ये क्या हो रहा था? जहांगीर की आंखों में शक और गुस्सा वाज़े था। अब्रिश ने हाथ झटकने की कोशिश की। मैं अहमद भाई से बात कर रही थी, क्या मसला है? मसला? जहांगीर का लहजा सख्त हो गया। मसला ये है कि तुम मेरे नाम से जुड़ी हो अब्रिश, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ हंसती हुई नजर आए। अब्रिश ने तल्ख हंसी हंसकर कहा, बीवी? तुमने तो कभी मुझे बीवी माना ही नहीं। जहांगीर का जब्त जवाब दे गया। उसने अब्रिश को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे के करीब होकर बोला, तुम मेरी हो अब्रिश, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब्रिश की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। ये पहली बार था जब जहांगीर ने उस पर अपना हक जताया था, मगर वो उसे आसानी से जीतने नहीं दे सकती थी। तो फिर साबित करो, वो सर उठाकर बोली। जहांगीर ने एक लम्हे के लिए उसे हैरानी से देखा, फिर उसका हाथ छोड़ दिया और बगैर कुछ कहे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब्रिश ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि आज उसने जहांगीर के दिल में हलचल पैदा कर दी है। अगली सुबह अब्रिश ने जहांगीर को मुकम्मल नजरअंदाज करने की ठान ली थी। वो नाश्ता किए बगैर बाहर लॉन में आ गई, जहां उसकी दोस्त जर्निश आई हुई थी। यार, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? जर्निश ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को भांप लिया। अब्रिश ने एक गहरी सांस ली। बस कुछ नहीं, वैसे ही। जरनेश ने आंखें घुमाई। जहांगीर भाई का गुस्सा फिर से बर्दाश्त कर रही है ना? अब्रिश ने नजरें चुराई और जरनेश ने हंसकर कहा, यार वो अंदर से अच्छे हैं, बस तुम्हें थोड़ा तंग करने के मूड में लगते हैं। अब्रिश कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर जहांगीर पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था। चलो मैं चलती हूँ। जरनेश जल्दी से उठ गई, क्योंकि जहांगीर की तेज नजरों ने उसे डरा दिया था। अब्रिश ने गुस्से से जहांगीर की तरफ देखा। अब क्या मसला है? जहांगीर ने आराम से कुर्सी खींची और बैठ गया। मसला वही है जो तुमने कल रात पैदा किया था। अब्रिश ने हंसी दबाई। अच्छा, तो आपको फर्क पड़ा?
जहांगीर ने उसके मासूम चेहरे को घूरा, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ पढ़ा। अब्रिश की आंखों में हैरानी झलकी, मगर वो जल्दी से रुख मोड़ कर बोली, तो फिर कुछ करो इस बारे में। जहांगीर ने उसे संजीदगी से देखा। वो जानता था कि ये जिद्दी लड़की इतनी आसानी से हारने वाली नहीं, मगर अब उसे भी यकीन हो चुका था कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। अगले कुछ दिन अजीब कश्मकश में गुजरे। जहांगीर अब पहले से ज्यादा खामोश था, मगर उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो अब्रिश के दिल की धड़कन तेज कर देता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अब्रिश घर में अकेली थी। सब लोग किसी शादी पर गए हुए थे और जहांगीर देर रात तक दफ्तर में था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से कमरे में बंद हो गई, मगर दरवाजा जोर से बजने लगा। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब न आया। फिर अचानक किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अबरिश चीखने ही वाली थी कि दरवाजा धड़ाम से खुल गया और एक नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। अबरिश पीछे हटने लगी, मगर उसी लम्हे जहांगीर कहीं से नमूदार हुआ। दूर हट जा, वो धाड़ा और अगले ही लम्हे उस नकाबपोश पर टूट पड़ा। लड़ाई हुई। जोरदार मुक्कों और लातों की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। अबरिश दीवार से लगी खड़ी थी, सांसें बेतरतीब और आंखों में खौफ। चंद लम्हों बाद जहांगीर ने उस शख्स को जमीन पर गिरा दिया। वो जख्मी हालत में भाग निकला और जहांगीर ने दरवाजा लॉक कर दिया। अबरीश ने कांपते हुए जहांगीर को देखा। उसके हाथों पर खून लगा था और सांसें तेज हो रही थी। तुम ठीक हो? जहांगीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अबरीश की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर जहांगीर के सीने से जा लगी। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। जहांगीर ने नरमी से उसकी कमर सहलाई। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अबरिश ने सर उठाया और पहली बार उसे जहांगीर की आंखों में एक नरम जज्बा देखा, मोहब्बत। ये पहली बार था जब जहांगीर ने अपने दिल की दीवारें तोड़ी थी। अबरिश की धड़कनें अब बेतरतीब थी, मगर जहांगीर की मौजूदगी ने उसके अंदर के खौफ को खत्म कर दिया था। वो अभी तक उसके सीने से लगी हुई थी, आंखें बंद, सांसें उलझी हुई। जहांगीर ने आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरा। डरने की जरूरत नहीं अबरिश, मैं हूं ना। अबरिश ने सर उठाया। उसकी आंखें नमी से चमक रही थी। मगर अगर तुम वक्त पर ना आते तो? जहांगीर ने सख्ती से मुठ्ठियां भींच ली। ये मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए हूँ। अबरिश ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा के लिए मेरे हो ना जहांगीर। जहांगीर को जैसे सांप सूंघ गया। उसने नजरें चुराई और एक कदम पीछे हट गया। ये सब जज्बाती बातें मत करो अबरिश, तुम अभी बच्ची हो। अबरिश का चेहरा एकदम सपाट हो गया। फिर से वही बात? उसने सख्त लहजे में कहा, मैं बच्ची हूं, मगर जब तुम मुझे किसी मर्द के साथ देखते हो तो तुम्हारे अंदर का शौहर जाग जाता है। जब मैं खतरे में होती हूँ तो तुम जान लेने पर उतर आते हो। फिर क्यों जहांगीर? क्या ये सब एक दिखावा है? जहांगीर ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं तुम्हें नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अभी ना समझ हो। अबरिश के दिल में कुछ चटकने की आवाज आई। नहीं जहांगीर, ना समझ तो तुम हो। तुम्हें एहसास नहीं कि तुम खुद से किस चीज को दूर कर रहे हो। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई, मगर इस बार जहांगीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस खामोशी से खड़ा देखता रहा, जैसे अपने ही फैसले के बोझ तले दब रहा हो। क्या वो वाकई अपनी मोहब्बत से भाग रहा था, या वो खुद को किसी बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा था? मगर एक बात तय थी, अबरिश की मासूम मोहब्बत उसके दिल के बंद दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, और वो दरवाजा ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता था। अबरिश की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, बगावत के थे। वो उस मर्द के पीछे भागते भागते थक चुकी थी। वो हर बार उसे बच्ची कहकर उसकी मोहब्बत को ठुकरा देता। वो सीधी अपने कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए, उसने खुद से कहा, मगर दिल उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहा था। जहांगीर ने खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर जहन बार बार अबरिश के अल्फाज पर जा अटकता। तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम खुद से किस चीज को दूर कर रहे हो। या वाकई वो अपनी खुशी को खुद से दूर कर रहा था? रात के खाने पर वो खामोशी से आया, मगर अबरिश वहां मौजूद नहीं थी। जुबैदा खाला ने कहा, बीबी ने खाने से मना कर दिया है। जहांगीर ने चम्मच प्लेट में रख दिया। जाकर बुला लो उसे, उसे खुद आना चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, जहांगीर ने सख्त लहजे में कहा, मगर दिल में हल्की सी खलिश थी। अबरीश बालकोनी में खड़ी चांद को देख रही थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या है? उसने चिढ़कर कहा, नाश्ता कर लो।
ये जहांगीर की आवाज थी। अब्रिश ने हैरानी से दरवाजा खोला। अब तुम्हें मेरी भूख की फिक्र क्यों होने लगी? जहांगीर ने गहरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब्रिश के दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना भूल दिया। तो साबित करो, वो सर उठाकर बोली। जहांगीर ने एक लम्हा सोचा, फिर आगे बढ़ा और नरमी से उसकी थोड़ी को छुआ। वक्त आने पर साबित भी कर दूंगा अब्रिश। अब्रिश का दिल बेकाबू होने लगा। ये वो लम्हा था जहां अना और मोहब्बत की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। कौन जीतेगा, जहांगीर की जिद या अब्रिश की मोहब्बत? अब्रिश की सांसें उलझ गईं। जहांगीर का लम्स, उसकी गहरी नजरें, सब कुछ इतना नया था कि वो कुछ लम्हे के लिए अपनी जिद भी भूल गई। मगर अगले ही पल वो पीछे हट गई। इसे अब मत करो जहांगीर। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज में सख्ती थी। जहांगीर ने गहरी सांस ली। मत करो? और तुम जो रोज जिद करती हो कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा दूं, वो? अब्रिश की आंखों में आंसू आ गए। बीवी का दर्जा तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया जहांगीर। जहांगीर के चेहरे के जाविये सख्त हो गए। तो फिर जज्बाती बातें कर रही हो? अब्रिश ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। और तुम फिर अपने जज्बात से भाग रहे हो। जहांगीर ने लब भींच लिए। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अब्रिश ने गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत किया। अच्छा सुनो, मैंने फैसला कर लिया है। जहांगीर ने चौंक कर उसे देखा। क्या फैसला? अब्रिश ने आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं अब तुम्हें मजीद मनाने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर तुम वाकई मुझे अपनी बीवी मानते हो तो साबित करो, वरना मैं भी तुम्हें नजरअंदाज करना सीख लूंगी। जहांगीर की मुठ्ठियां सख्ती से भींच गईं। वो जानता था कि अब्रिश जज्बाती है, मगर आज वो पहली बार उसकी आंखों में एक अलग चमक देख रहा था। ये सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि खुददारी भी थी। वो बगैर कुछ कहे पलटकर कमरे से निकल गया। अब्रिश ने दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगा ली। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आज वो खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रही थी। जहांगीर ने गाड़ी निकाली और तेजी से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा भी उसके अंदर की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। अब्रिश ठीक कह रही थी कि मैं वाकई उससे भाग रहा हूँ। उसके जहन में बार बार अब्रिश का चेहरा आ रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसका दर्द। वो हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमा कर रह गया। मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। वो खुद से बड़बड़ाया। अब्रिश ने भी फैसला कर लिया था। वो अब अपनी मोहब्बत को जहांगीर के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। अगर वो वाकई उसके लिए कोई जज्बात रखता है तो अब उसे आगे बढ़कर साबित करना होगा। जहांगीर के दिल में एक अजीब जंग जारी थी। वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, मगर दिमाग किसी और ही रास्ते पर भटक रहा था। दिलो दिमाग की ये कश्मकश किसी तूफान से कम नहीं थी। क्या वाकई मैं अपनी मोहब्बत से भाग रहा हूँ? क्या मैं सच में अब्रिश को खोने के लिए तैयार हूँ? वो हमेशा से मजबूत, सख्तगीर और खुद पर काबू रखने वाला शख्स था। मगर अब्रिश की जिद, उसकी मासूमियत, उसका हर बार पीछे हटकर भी मोहब्बत का इजहार करना, सब कुछ उसके जब्त के बंधन को कमजोर कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे वो अपनी उलझनों से भागना चाहता हो, मगर हकीकत से कब तक फरार मुमकिन था। मैं हमेशा ये सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा कि मैं अबरीश के लिए सही नहीं हूँ, कि मैं उसके जज्बात के काबिल नहीं हूँ। मगर क्या ये सब बहाने हैं? क्या सच ये है कि मैं खुद मोहब्बत करने से डरता हूँ? उसने सख्ती से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर दिल की सरगोशी किसी गूंजती हकीकत की तरह बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। अगर मैंने अब भी उसे नजरअंदाज किया तो शायद हमेशा के लिए खो दूंगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में शदीद बेचैनी उठी और उसने फौरन गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। एक फैसला उसके दिल में पकने लगा था। उसे अब्रिश के पास जाना होगा, उससे साफ साफ बात करना होगी। हवेली के करीब पहुंचकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सांसें बेतरतीब हो गईं, मगर जो मंजर उसने देखा, उसने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। अब्रिश हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाबा उसके करीब थे और उनके बराबर में एक सूट केस रखा था। जहांगीर की आंखों में हैरानी और बेयकीनी की मिले जुले रंग उभर आए। दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? अब्रेश का चेहरा सपाट था, मगर उसकी आंखें बोल रही थी। वो इस घर को छोड़ने वाली थी। जहांगीर का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। वो तेजी से गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये सब क्या है? उसकी भारी सख्त आवाज फिजा में गूंजी। अब्रिश ने सर उठाया और जहांगीर को देखा, मगर उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। वो शख्स जिसके एक जुमले पर वो अपनी हर नाराजगी भूल जाया करती थी, आज उसके सामने खामोश खड़ी थी, जैसे उसके किसी लफ्ज का कोई असर नहीं होने वाला। मैं जा रही हूँ जहांगीर। ये अल्फाज इतने सर्द थे कि जहांगीर के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। कहाँ जा रही हो? और ये सब क्यों?
उसने सख्त लहजे में पूछा, मगर अंदर कहीं एक बेबसी छुपी हुई थी। अबरिश ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, बाबा मुझे लाहौर ले जा रहे हैं, कुछ वक्त के लिए। जब तक तुम खुद कोई फैसला न कर लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती हूँ। जहांगीर के चेहरे पर गुस्से और उलझन का इम्तजाज उभरा। ये कैसी फजूल बातें कर रही हो, तुम कहीं नहीं जा रही। अबरिश ने धीरे से सर झुकाया, जैसे वो इस जवाब की तवक्को कर रही हो, मगर अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। जहांगीर, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, उसे निभाना भी पड़ता है, और मैं तुम्हारी खामोश मोहब्बत से थक चुकी हूँ। जहांगीर ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अबरिश ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने के लिए नहीं होती जहांगीर, उसे महसूस करवाना पड़ता है, उसे जाहिर करना पड़ता है। तुम हर बार मुझसे दूर होने की कोशिश करते हो, कभी मेरे जज्बात को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते, और मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जहांगीर की सांस रुकने लगी। वो जानता था कि अबरिश सच कह रही है। वो वाकई हर बार खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। मगर अगर मैंने यही रवैया रखा तो क्या अबरिश वाकई मुझे छोड़कर चली जाएगी? अबरिश ने सूटकेस की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जहांगीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। नहीं। उसकी आवाज में बेबसी और गुस्सा दोनों शामिल थे। अबरिश ने आंखों में हैरानी लिए उसकी तरफ देखा। जहांगीर ने गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही अबरिश। अबरिश ने लब भींच लिए। क्यों? जहांगीर ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी हो अबरिश। अबरिश का दिल जोर से धड़का। जहांगीर ने उसका हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अबरिश ने हैरानी से उसे देखा। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी शिद्दत से जज्बात आया थे। क्या तुम वाकई ये कहना चाहते हो? अबरिश की आवाज कांप रही थी। जहांगीर ने उसके हाथों को थामे रखा और धीरे से बोला, हाँ अबरिश, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मोहब्बत से मजीद इनकार नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अबरिश की आंखों में आंसू छलकने लगे। यही तो मैं सुनना चाहती थी, वो हल्की सी हंसी के साथ रोते हुए बोली। जहांगीर ने नरमी से उसका चेहरा थामा और गहरी नजरों से देखा। और आज के बाद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। अबरिश ने सर झुकाकर आंसू पूंछे, और पहली बार उसके दिल में मुकम्मल यकीन उभरा। ये मोहब्बत सच में उसकी थी, हमेशा के लिए। जहांगीर ने एक नजर अबरिश के बाबा की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई से खुश रख सकते हो तो उसे जाने से रोकने का हक तुम्हें मिल गया जहांगीर। अबरिश ने जल्दी से बाबा की तरफ देखा। तो क्या मैं रुक सकती हूँ? बाबा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। अगर तुम्हारा दिल मानता है कि जहांगीर तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है तो हाँ, तुम रुक सकती हो। अबरिश ने एक लम्हे के लिए जहांगीर की तरफ देखा, जो अभी उसका हाथ थामे हुए था। फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैं रुक रही हूँ। जहांगीर की आंखों में सुकून की एक लहर दौड़ गई। ये मोहब्बत की जीत थी। ये दो दिलों का मुकम्मल मिलन था। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबको लगा कि जहांगीर और अबरिश की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी है। तब एक नया तूफान उनकी जिंदगी में दाखिल होने वाला था। जहांगीर का माजी, जिसे वो दफन कर चुका था, अचानक वापस आ गया। हवेली में एक औरत का कदम पड़ा। माहीन, वही औरत जिसने कभी जहांगीर की जिंदगी में मोहब्बत और धोखा दोनों के रंग भरे थे। अबरिश ने पहली बार जहांगीर के चेहरे पर बेचैनी देखी। ये कौन है जहांगीर? उसने सख्त लहजे में पूछा। जहांगीर खामोश रहा, मगर माहीन ने खुद जवाब दिया, मैं वो हूं जिसके बगैर जहांगीर कभी नहीं रह सकता था। अबरिश को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। अबरिश ने हैरानी और दुख से जहांगीर को देखा। ये झूठ है ना? उसकी आवाज लरज रही थी। माहीन ने कहकहा लगाया, तुम्हें क्या लगता है अबरिश, जहांगीर तुमसे मोहब्बत करता है? वो तो आज भी मुझे नहीं भूला। अबरिश के चेहरे का रंग उड़ गया। जहांगीर ने माहीन को गुस्से से देखा। बकवास बंद करो माहीन। माहीन ने मुस्कुराकर कहा, झूठ? तो फिर सच बताओ, जहांगीर, क्यों मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ गया? क्यों तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाए? अबरिश ने एक कदम पीछे हटा लिया। जहांगीर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? जहांगीर के होंठ सख्ती से भिंच गए। अगर उसने अबरिश को सच बताया तो वो शायद हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी, और अगर झूठ बोला तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खोखला हो जाएगा। अबरिश की आंखों में बेयकीनी की परछाइयां थी। जहांगीर की खामोशी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। जहांगीर, बोलो, उसने सख्त लहजे में कहा।
क्या ये सच है कि तुम आज भी माहीन को भूल नहीं पाए? जहांगीर ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। यही लम्हा था जब अब्रिश के दिल में कुछ चटका। माहीन फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोली, देखा, ये वही जहांगीर है जिसे मैं जानती हूँ। ये तुम्हें सिर्फ एक जिद की तरह चाहता था अब्रिश, मगर सच ये है कि मोहब्बत सिर्फ मुझसे करता है। अब्रिश का दिल चाहा कि वो ये सब झूठ समझकर नजरअंदाज कर दे, मगर जहांगीर की खामोशी उसे मार रही थी। जहांगीर, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आंखों में देख कर कहो, ये माहीन तुम्हारे माजी की एक भूली बसरी कहानी है और आज तुम सिर्फ मेरे साथ हो। जहांगीर की उंगलियां मुट्ठी में जकड़ गईं। वो जानता था कि उसे जवाब देना होगा, वरना वो अब्रिश को खो देगा। उसने धीरे से सर उठाया। आंखों में हजारों जज्बात थे। अब्रिश, माहीन मेरा माजी जरूर थी, मगर तुम मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल हो। अब्रिश की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद चमकी, मगर माहीन ने जोर से कह कहा लगाया, यही जुमला तुमने कभी मुझसे भी कहा था जहांगीर। अब्रिश का सांस रुकने लगा। जहांगीर ने गुस्से से माहीन की तरफ देखा। बस करो माहीन, मैं तुम्हारे झूठ में अब और नहीं आऊंगा। अब्रिश ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए जहांगीर। जहांगीर ने उसका हाथ थामना चाहा, मगर वो पीछे हट गई। अब्रिश, उसने पुकारा, मगर वो आंखों में आंसू लिए हवेली के अंदर चली गई। जहांगीर ने बेबसी से मुठ्ठियां भींच लीं। वो जानता था कि अगर अब उसने अब्रिश का एतबार जीतने की कोशिश ना की तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। अब्रिश सीधा अपने कमरे में चली आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी सांसें बेतरतीब थी। दिल किसी अनजाने खौफ में डूबा हुआ था। जहांगीर ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर अगर वाकई ऐसा है तो माहीन के आते ही उसकी खामोशी क्यों सब कुछ बिगाड़ गई। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में नमी, चेहरे पर उलझन और दिल में वो दर्द जो शायद मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश था। दूसरी तरफ जहांगीर बाहर लॉन में बेचैनी से टहल रहा था। अगर मैंने अब्रिश का एतबार खो दिया तो शायद वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। उसके दिल में एक फैसला उभरने लगा। उसे माहीन की हकीकत को बेनकाब करना होगा। उसे साबित करना होगा कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। अगली सुबह अब्रिश नाश्ते के लिए नीचे आई, मगर उसका रवैया बदला हुआ था। वो खामोश थी, जहांगीर को नजरअंदाज कर रही थी, जैसे वो अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी हो। जहांगीर ने उसे रोका। अब्रिश, मुझे तुमसे बात करनी है। अब्रिश ने सपाट लहजे में कहा, अब कोई फायदा नहीं जहांगीर, जो होना था हो चुका। नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जहांगीर ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है तो मैं आज तुम्हारे सामने सच लेकर आऊंगा। अब्रिश ने आंखों में हैरानी लिए उसकी तरफ देखा। तैयार हो जाओ अब्रिश, आज मैं महीन की हकीकत सबके सामने लाऊंगा। अब्रिश का दिल जोर से धड़का। अब्रिश का दिल बेचैन था। जहांगीर की बातों में एक यकीन था, मगर क्या वो वाकई सच साबित कर पाएगा? हवेली के ड्राइंग रूम में सब जमा थे। अब्रिश, जहांगीर, उसके वालिदैन और माहीन, जो अब भी खुद को फातेह समझ रही थी। जहांगीर ने गहरी सांस लेकर कहा, माहीन, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने झूठ का पर्दा फाश होते देखो। माहीन ने मस्तूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जहांगीर, तुम्हारी बेचैनी साबित कर रही है कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम सिर्फ अब्रिश को दिलासा दे रहे हो। अब्रिश ने दिल थाम लिया, मगर जहांगीर की नजरें सख्त हो गईं। मैं मोहब्बत और झूठ में फर्क करना सीख चुका हूँ माहीन। ये कहते ही उसने जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाई। स्क्रीन पर माहीन किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, जहांगीर आज भी मुझे भूला नहीं। मैं बस थोड़ा सा ड्रामा करूंगी और वो खुद अब्रिश को छोड़ देगा। कमरे में खामोशी छा गई। अब्रिश के चेहरे पर हैरत और दुख के मिले जुले रंग थे, जबकि माहीन का रंग फक हो गया। ये झूठ है, वो घबरा कर बोली। जहांगीर आगे बढ़ा, नहीं माहीन, झूठ वो था जो तुमने फैलाने की कोशिश की, मगर अब अब्रिश को सच पता चल चुका है। तुम्हारी चालाकियां खत्म हो गई। अब्रिश ने कांपते हाथों से वीडियो को दोबारा देखा, फिर नजरें उठाकर जहांगीर की तरफ देखा। तो तुम वाकई सच कह रहे थे? उसकी आवाज लरज रही थी। जहांगीर ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ अब्रिश, मैंने तुमसे वादा किया था कि अपनी मोहब्बत साबित करूंगा। आज मैंने कर दिया। अब्रिश की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के थे। मुझे माफ कर दो जहांगीर, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। जहांगीर ने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मोहब्बत में शक की नहीं, यकीन की जगह होती है अब्रिश। माहीन ने गुस्से से मुठियां भींची और हवेली से निकल गई, मगर अब्रिश और जहांगीर के दरमियान की तमाम दीवारें गिर चुकी थीं। अब्रिश ने जहांगीर की तरफ देखा। आंखों में खुशी, शर्मिंदगी और एक नया यकीन था। जहांगीर, मैंने तुम पर शक करके गलती की। जहांगीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी थोड़ी को छुआ।
मोहब्बत में गलतियां नहीं होती, बस सीखने के लम्हे होते हैं। अब्रिश की आंखें नम हो गईं। तो क्या सब ठीक हो गया? जहांगीर ने गहरी सांस ली। सब ठीक तब होगा जब तुम दिल से यकीन कर लोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। मगर फिर अचानक जहांगीर की माँ की आवाज आई। ये सब तो ठीक है, मगर माहीन की वापसी ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे माजी के राज अभी मुकम्मल दफन नहीं हुए जहांगीर। हवेली के तमाम अफराद मुतवज्जे हो गए। माहीन के जाने के बाद भी अगर कोई तुम्हारे और अब्रिश के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे तो क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? अब्रिश के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे मांद पड़ने लगी। जहांगीर ने पुरएतमाद लहजे में कहा, अब चाहे कोई भी कोशिश करे, मैं अपने और अब्रिश के दरमियान किसी को नहीं आने दूंगा। अब्रिश ने उसका हाथ थाम लिया, मगर उसके दिल में फिर भी एक अनजाना सा खौफ सरसराने लगा। क्या किस्मत उनकी मोहब्बत को आसानी से मुकम्मल होने नहीं देगी, या अभी कुछ और आजमाइशें भी बाकी थीं? मोहब्बत का एतराफ़ करना एक बात थी, मगर उसे हर हाल में निभाना सबसे बड़ा इम्तिहान था। अब्रिश को लगा कि माहीन की सच्चाई सामने आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर हवेली के कुछ अफराद अब भी जहांगीर के माजी को लेकर सवालात उठा रहे थे। मोहब्बत सिर्फ जुबानी दावों से नहीं निभाई जाती जहांगीर। चची जान की सख्त आवाज़ गूंजी। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर माहीन दोबारा पलट आई या किसी और ने तुम्हारे और अब्रिश के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की तो क्या होगा? जहांगीर ने गहरी नज़रों से अब्रिश की तरफ देखा। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, अगर ऐसा वक्त आया तो मैं सबके सामने ये साबित करूंगा कि अब्रिश सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मैं उसे दुनिया के किसी शक, किसी धोखे, किसी इम्तिहान के हवाले नहीं करूंगा। अब्रिश की आंखें हैरानी और खुशी से चमकने लगी। ये अल्फाज थे जो वो हमेशा से सुनना चाहती थी। तो फिर साबित करो। अचानक अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा। जहांगीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अब्रिश ने आगे बढ़कर सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। साबित करो कि तुम वाकई मुझे हमेशा के लिए अपनाने के लिए तैयार हो, और मुझे आज ही मेरा हक दो। हवेली में हैरत की लहर दौड़ गई। क्या मतलब? जहांगीर ने धीरे से पूछा। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा, निकाह के बाद से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी बीवी होने का हक नहीं पाया। अगर तुम वाकई अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहते हो तो आज सबके सामने मुझे दिल से अपना लो। जहांगीर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, मगर फिर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। अगर यही तुम्हारा इम्तिहान है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ अब्रिश। और फिर उसी शाम सबके सामने जहांगीर ने ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का ऐलान किया, बल्कि अब्रिश को मुकम्मल हक देते हुए उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मोहब्बत ने हर इम्तिहान जीत लिया था।